चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिन लोगों को दिक्कत होगा वो कमेंट के थ्रू मतलब बताइएगा, ठीक है। गुड इवनिंग सबों को। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सभी कोई अपना माइक और वीडियो दोनों ऑफ कर लीजिए, ठीक है। चलिए रुक जाइए 1 सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ये ना। चलिए गुड इवनिंग सबों को। आज आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का चौथा क्लास है। ध्यान से इस क्लास को बहुत ही बारीकी से सुनिएगा। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आज हमको बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से इस सारा फार्मूला को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, कल हम लोग का चल रहा था टेन वाला, टेन थीटा का अगर वैल्यू आपको दिया रहे और साइन कॉस वाला अगर वैल्यू मांगे तो मेथड 2 और मेथड 3 अप्लाई करने का तरीका हम आप लोग को सिखाए थे। तो चलिए कल क्वेश्चन नंबर कहाँ तक ऐसे हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका था ना शायद। हाँ शायद 18 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 फिलहाल रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 फिलहाल रहने दीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 दोनों एक जैसा सवाल है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ध्यान से, सवाल आपको दिया जा रहा है, आप बताते चलिएगा कि टेन अल्फा का मान आपको दिया गया है, टेन अल्फा का मान 2 दिया गया है। और सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा। अब इसका वैल्यू मांगा है। सर आप बहुत ही आसानी से, टेन अल्फा का मान आपको दिया गया 2 और यहाँ से कॉसेक और सेक का मान रहा है, तो आप बताओ नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो आप यहाँ से आप बता सकते हो, अगर इसको अगर अल्फा लेते हो, अगर ये अल्फा है तो खुद बताओ ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा कितना, बेस। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो खुद बता दो ये हाइपोटेनस का मान कितना होगा। तो बोलोगे 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर ए, मतलब ये कितना, √5। तो आप देखो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों चीज मालूम है, तो क्या इसका मान नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो बहुत आसानी से। आप बताओ कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा का बताओ, कॉसेक मतलब क्या हो जाता है, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना, √5 बटा परपेंडिकुलर मतलब कितना, 2 का इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर रख दिए, माइनस है। अब फिर देखो सेक अल्फा, तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनस बटा बेस। तो यहाँ क्या रखोगे, हाइपोटेनस √5 बटा बेस का क्या है, स्क्वायर है, फिर डिवाइडेड बाय। अब देखो जो टर्म ऊपर में है सेम वही टर्म नीचे में है, बस फर्क इतना है कि ऊपर में माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस। तो जो टर्म ऊपर लिखे हो सेम यहाँ नीचे भी वही लिख दो, √5/2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है, और ये क्या, √5 - 1 का क्या, स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/4, फिर माइनस 5/1, हाँ या ना, फिर डिवाइडेड बाय, इसको जब सॉल्व करोगे तो 5/4 फिर प्लस कितना, 5/1, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अगर इसका एलसीएम लोगे 4, नीचे भी एलसीएम कितना लोगे, 4, तो ये एलसीएम अगर 4 लोगे तो ये कितना होगा, 5 माइनस, आप खुद देख लो, अगर ये एलसीएम 4 लोगे नेगेटिव में, आंसर किस में है आपका, आंसर नेगेटिव में। चलो भाई एलसीएम आप 4 ले लो, एलसीएम जैसे आप 4 ले तो ये कितना हो गया, 5, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चुका कितना, 20। अब डिवाइडेड बाय, अब यहाँ नीचे एलसीएम अगर 4 लोगे तो आप खुद बताओ, ये 5 का 5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो 4 गुना होगा तो यहाँ भी 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 20। अब देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो आप बता दो खुद कि भाई इसमें से 5 में से -20 जाएगा तो कितना बचेगा, -15, डिवाइडेड बाय ये दोनों मिलकर के आपका कितना हो जाएगा, 25। तो जब काटोगे तो -3 बटा कितना आएगा, 5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ऑप्शन अगर बोला जाए तो ऑप्शन नंबर कितना, बी। देखिए
ये बहुत ही आसान सवाल था। tan अल्फा का मान आपको गिवन है, सवाल में ये मांगा है। तो ये tan अल्फा की मदद से p, b और h का मान निकाल करके यहाँ यहाँ क्या किए, हर जगह वैल्यू पुट कर दिए। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, 21 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सभी कोई क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। जो आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 22 में आपको सुधार करना है। उसमें थोड़ा सा गलती है, तो चलिए उसको सुधार कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में वहां लिखा गया है cos थीटा का मान आपको 4 दिया है, वहां cos थीटा नहीं होगा, वहां होगा cot थीटा। cot थीटा का मान क्वेश्चन में आपको दिया गया cos थीटा, वो गलत वहां टाइप हो गया है, ठीक है, वहां सुधार लीजिएगा आप लोग मटेरियल में। cot थीटा का मान आपको 4 दिया है, तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बता दो, सवाल में क्या पूछा गया कि 5 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप बता दो कॉट का मान। देखो हर जगह आप बताना सर, हर जगह 10 का सवाल बनाए, लेकिन इस वाले सवाल में अब कॉट आ गया। देखो कुछ नहीं करोगे, अब बस क्या करना, आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दो, आप यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा डाल दो, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो बताओ कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर बी बाई क्या पी। तो आप देखो बी का मान आपको कितना दिया गया है 4 और पी का मान कितना 1, तो आप खुद बता दो एच का मान कितना होगा। आप बोलोगे ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा √17, ठीक है। अब देखो बस वैल्यू यहाँ पे पुट करो। अब क्या करोगे सर 5 इंटू, आप देखना ये मेथड 2 बता रहे हैं, ये मेथड क्या बता रहे हैं 2। तो आप देखो यहाँ पे साइन थीटा का मान पुट करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या P बाई एच, P बाई एच, तो P कितना है 1 बाई एच कितना √17, फिर प्लस 3 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच कहने का मतलब 4 रूट कितना 17। अब डिवाइडेड बाय, आप खुद बताओ सर, ऊपर में जो जो साइन है सेम वही वही टर्म नीचे भी है, जो प्लस है बस यहाँ फर्क है, नीचे में क्या है माइनस, तो सेम वही चीज रख दो, दिस √17 बस यहाँ पे माइनस रख दो, और 3 इंटू कितना 4 बाई रूट कितना 17, ठीक है। देखते चलना ध्यान से, एकदम ध्यान से देखते चलना, एकदम ध्यान से देखते चलना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे में एलसीएम कितना आएगा √17, √17 तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 12। अब बताओ यहाँ भी √17 एलसीएम आएगा और यहाँ भी √17 आएगा, तो √17 यहाँ √17 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 और 4 दिया कितना 12, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो जाएगा 5 और माइनस कितना 12। अब ये बताओ सर ये हो गया 17 और ये आपका कितना हो जाएगा, आप खुद बताओ -7। तो इसको अच्छे से अगर लिखना चाहो तो -17 बटा कितना 7। क्या ये चीज समझ आया? बहुत ही आसान था। अब देखो मेथड 3 इसका बता देते, मेथड 3 इसका बता देते, ठीक है। मेथड 3 आप क्या करोगे कि कॉट का मान आपको दिया गया है 4 और सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है देखना, 5 sin थीटा प्लस कितना 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा माइनस कितना 3 cos थीटा, इसका मान आपसे मांग रहा है। मेथड 3 देखो सर, देखो अगर सवाल में 10 का मान, अभी देखो 10 का मान अगर दिया रहता था, कल हम लोग क्या सीखे थे मेथड 3 में, अगर 10 का मान दिया रहे तो ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करेंगे cos से, तब सारा टर्म मेरा 10 में आ जाता। यहाँ cot का मान दिया है, तो कल एक लड़का सवाल भी पूछा था कि सर cos से ही क्यों डिवाइड करे, साइन से क्यों नहीं डिवाइड करे, तो हम बोले थे कि अगर cot का वैल्यू दिया रहे ना तब ऊपर और नीचे दोनों तरफ साइन से डिवाइड करना। तो चलो साइन से डिवाइड करेंगे, तो बताओ सर ऊपर वाले टर्म को अगर साइन से डिवाइड करोगे, पूरा करके नहीं दिखाएंगे, कल हम बता चुके हैं, ऊपर वाले टर्म को अगर साइन से डिवाइड करोगे तो बताओ ये साइन यहाँ मान लेते हैं साइन से डिवाइड किए, तो ये साइन कैंसिल होकर क्या बचेगा 5, यहाँ साइन था और ये कॉस बटा साइन यहाँ कितना हो जाएगा 3 cot थीटा डिवाइडेड बाय आप खुद बता दो ये 5 और ये आप खुद बताना, साइन का यहाँ हो जाएगा, साइन से अगर डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कैंसिल, ये माइनस कितना 3 इंटू कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा cot थीटा। तो आप देख लो ध्यान से, अब यहाँ cot का मान रखो, cot का मान कितना है 4, तो 4 तिया कितना 12, यहाँ भी cot का मान रखोगे तो 4 तिया कितना 12, तो -17 बटा कितना 7। क्या ये चीज समझ में आया? पक्का समझ में आया? चलिए
नोट करिए इस चीज को नोट करिए। या ये भी कर सकते थे, देखो ध्यान से, ये जो बताए हैं ये आप लोगों को मेथड 1 बताए हैं, मेथड 3 ये है, मेथड 2 देख लो। मेथड 2 में ये क्या कर सकते थे कि कॉट थीटा का मान अगर आपको दिया है तो क्या कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका मान दिया गया है 4/1। ध्यान से समझिए सर, हम कुछ बताए थे, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि बताए होंगे कि अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर रहे तो उसको टेन थीटा लिख सकते हैं। बताए होंगे 2 दिन से कि टेन थीटा रहे तो उसको साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। आज ही पढ़ाने वाले हैं इसको। कॉट थीटा को हम लोग कॉस बाई साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताओ कॉट थीटा को क्या लिख दिए, कॉस बटा साइन। तो कॉस का मान आ गया 4 और साइन का मान आ गया 1। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो बताओ वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 5 गुना साइन, साइन का मान कितना 1, फिर प्लस 3 गुना कॉस, कॉस का मान कितना 4, फिर डिवाइडेड बाई, फिर वही 5 गुना 1 माइनस 3 गुना 4। अब इसको सॉल्व करिएगा तो -17/7। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप नोट करिए 1 मिनट के अंदर जल्दी से। जल्दी से नोट करिए। 19 तक सर, जल्दी से। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए सभी कोई। अगर कोई डाउट है तो बेहिचक पूछिए कमेंट के थ्रू, जल्दी से, जल्दी से। कोई डाउट है? अगर नहीं डाउट है तो लिखिए सर ओके, आगे बढ़िए। कोई डाउट है? नीचे वाला जो है ना, आप वहां नीचे लिख लेना -17/7 है, स्क्रीन में नहीं आ रहा है, उतना समझ गए होगे आप। चलिए सर हो गया, आगे बढ़िए। ठीक है, नो सर, नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब रुक जाइए। अब हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद कुछ होगा। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब मिटाएं ये सारा चीज, ये कल का ही कॉन्सेप्ट था, कल का ही इतना कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग। अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सभी कोई समझिए। देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा लंबा दूर तक चलेगा, लगभग 15-20 मिनट एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट जो अब बताने जा रहे हैं वो कभी भूल के मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं बोले, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। एक बार मेरे साथ सब कोई रिवीजन करिएगा। ठीक है, सब कोई मेरे साथ रिवीजन करिएगा। चलिए बताते चलिए, सभी कोई बताइएगा। फॉर्मूला यहाँ से बहुत सारा डेराइव करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए सभी कोई। आप लोग को मालूम होगा साइन थीटा इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर P/H। कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर B/H। टेन थीटा इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर P/B। उसके बाद अगर बोले कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे B/P। सेक थीटा इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे H/B। एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर H/P। हाँ या ना? हम बताए होंगे लास्ट क्लास में कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से उल्टा वाले से एक कंडीशन निकलता है, क्या देखते चलिए ध्यान से। साइन का उल्टा क्या हो गया, बोलेंगे सर कॉसेक। तो याद रखिएगा, साइन का उल्टा अगर कॉसेक है, उसी तरह कॉस का उल्टा अगर सेक है, टेन का उल्टा अगर कॉट है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका उल्टा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका उल्टा वाला, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसका उल्टे वाले का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। कितना के बराबर, 1 के बराबर। उसका मल्टीप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका उल्टा, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कितने के बराबर होगा, 1। तो आप बोलोगे सर साइन थीटा
और क्या सर, कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, 1। तो आप बोलोगे सर कैसे, प्रूफ करके दिखाओ। तो चलो प्रूफ करते हैं। बताओ साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर P बट्टा एच। हम बोलेंगे कॉस थीटा क्या है, तो आप बोलोगे H बट्टा P। तो देखो P और P कैंसिल, H और H कैंसिल, कितना आया 1। तो समझ में आया कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, 1। तो उसी तरीके से क्या हम लिख सकते हैं, क्या कॉस थीटा इंटू क्या सेक थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 बोल सकते हैं। बोलोगे हाँ सर। उसी तरीके से लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान कितना होगा, 1। तो आप बोलोगे हाँ सर, कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आप देखते चलना ध्यान से। ये प्रूफ हम समझा दिए, इसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। आप देखो ध्यान से, अगर ये ध्यान से सुनते चलना, एकदम ध्यान से सुनते चलना। साइन इंटू कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 है, तो अगर हम बोलना चाहें कि साइन थीटा का मान कितना होगा कॉसेक के टर्म में, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, 1 बाई क्या, कॉसेक थीटा। उसी तरीके से अगर हम बोलना चाहें कि कॉसेक थीटा का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 बटा कितना, साइन थीटा। बोलोगे या नहीं बोलोगे, सेम वही, थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं कट तो नहीं रहा है। हाँ, कहीं नहीं कट रहा है, चलिए ठीक है। तो देखो साइन इंटू कॉसेक का मान 1 के बराबर होगा, तो साइन थीटा का मान 1 बटा कॉसेक और कॉसेक का मान 1 बटा साइन। चलो भाई इसको देखो ध्यान से देखते चलना। उसी तरीके से अगर हम बोले कॉस, कॉस थीटा को सेक के टर्म में बताओ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, तो बोलोगे 1 बाई कितना सेक, 1 बाई कितना सेक थीटा। उसी तरीके से अगर बोले कि सेक थीटा इज इक्वल टू कितना, तो बोलोगे सर सेक थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 बाई कितना कॉस थीटा। ठीक है, आप देखते चलना ध्यान से। अगर हम यहाँ पे बोले कि सर टेन थीटा का मान बताओ, तो आप बोलोगे सर 1 बटा कितना, तो बोलोगे सर कॉट थीटा, हाँ या ना। उसी तरीके से अगर बोले सर कॉट थीटा का मान बताओ, तो बोलोगे सर कॉट थीटा का मान कितना होगा, 1 बाई कितना टेन थीटा। क्या ये बात कुछ समझ में आया सर? ये चीज बहुत बारीकी से आप लोग को याद रखना है। चलिए मेरे साथ एक बार सबको बोलिएगा, सबको एक साथ बोलते चलिएगा कि साइन इंटू कॉसेक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका उल्टा दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या, 1। तो साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1। तो उसी तरीके से साइन का मान क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि साइन इज इक्वल टू 1 बटा कॉसेक, और कॉसेक का मान क्या बोल सकते हैं, 1 बटा साइन। उसी तरीके से यहाँ कॉस का मान क्या बोल सकते हैं, तो 1 बटा सेक, सेक का मान क्या बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो बोलेंगे 1 बाई कॉस। अगर कहीं टेन रहे तो क्या टेन को 1 बाई कॉट लिख सकते हैं, हाँ। कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेन। क्या ये चीज समझ आया? तो चलिए आप मेरे को बताइएगा सर, हम आपसे कुछ पूछने जा रहे हैं, आप मेरे साथ बोलिएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पूछ रहे हैं तो बताओ 1 बाई कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर अभी तुरंत पढ़े, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। हम पूछते हैं कि बताओ 1 बटा सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 बटा सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, हाँ या ना। हम पूछे सर 1 बटा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर टेन थीटा। क्या ये चीज समझ आया? पक्का ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज याद रखिएगा, आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलो पहले पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग सीखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिग्नोमेट्री जितना भी आगे पढ़ेंगे, सारा यही 3-4 फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, यही 3-4 फॉर्मूले पे सारा ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। ठीक है, पहले फॉर्मूला नहीं बताएंगे, पहले हम प्रूफ करेंगे। या फॉर्मूला बता दें, पहले फॉर्मूला ही बताते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भूल के भी मत भूलिएगा आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा सर, कभी मत भूलिए ये वाला चीज। यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
का मान कितना 1। तो चलो भाई इसको प्रूफ करते हैं भाई कैसे आया। तो चलो आप देखो प्रूफ कैसे करेंगे समझते चलना, ध्यान से देखना। सर आप जानते हो प्रूफ इसको कर रहे हैं, ठीक है। आप जानते हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर। ये जानते हो प्रूफ करने जा रहे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे आया प्रूफ करने जा रहे हैं। आप जानते हो एक ट्रिपलेट क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब क्या करो, ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलना कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर, सुनते चलो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। आप देखोगे जब इधर डिवाइड किए तो ये एच स्क्वायर कट के कितना आ गया 1। आप देखो ध्यान से, एच स्क्वायर को जब अलग इससे डिवाइड करोगे तो बोलोगे सर ये कितना आया, पी बाई एच का होल स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर को जब अलग से डिवाइड करोगे तो ये कितना आया, तो बोलोगे सर बी बटा एच का होल स्क्वायर। आया नहीं आया, और ये एच स्क्वायर कट के तो आपका 1 के बराबर है। अब बताओ पी बटा एच क्या होता है, तो सर हम पढ़े पी बटा एच क्या होता है, साइन। अब बताओ साइन का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप बताओ बी बटा एच क्या होता है, तब बोलोगे सर कॉस, तो यहाँ क्या है कॉस या कॉस का स्क्वायर, तो बोलोगे सर कॉस का स्क्वायर। तो देखो प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना के बराबर, 1 के बराबर। क्या ये चीज समझ आया आप लोग को, चलिए ठीक है। आप बताना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो यहाँ से 2-3 फॉर्मूला और मेरा निकल सकता है। क्या, साइन स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा का सिर्फ मान निकालना हो तो कॉस को उधर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ साइन थीटा का अगर मान निकालना हो तो बताओ ये स्क्वायर को हटा के यहाँ अंडर रूट क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरीके से एक और निकाल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर का अगर मान निकालना हो तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे 1, साइन को उधर ले जाएंगे 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ अगर कॉस का मान निकालना हो तो बताओ ये स्क्वायर को अंडर रूट करके यहाँ पे क्या ये लिख सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक पक्का समझ आया। चलिए मेरे साथ एक बार दोहराइए, एक बार मेरे साथ सबको जल्दी जल्दी। साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1। उसी तरीके से ये कर सकते हो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे हुआ वो प्रूफ कर दिए। तो हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, तो बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना, तो बोलोगे सर स्क्वायर हटा के अंडर रूट चढ़ा देते हैं 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालना तो कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। चलिए जल्दी से 1 मिनट के अंदर नोट करिए, फिर अगला चलेंगे हम लोग। कुछ ज्यादा स्पीड पढ़ा रहे हैं, कुछ ज्यादा स्पीड से बोल रहे हैं, या नॉर्मल या ठीक है, या थोड़ा सा स्पीड और बढ़े या थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा कमेंट करिए सभी कोई जल्दी से नोट करके। कब तक वीडियो रिकॉर्ड होगा सर, चलिए ठीक है, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, ठीक है मस्त है सर। जल्दी से जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग बस अच्छे से सपोर्ट करिए, तो हम भी मेहनत से तैयार करेंगे। स्पीड बढ़ाइए। अब कहाँ चले, एरोप्लेन से चले क्या ठीक है सर। ओहो, ये तो नाइंसाफी हो गया, ये लाइट चला गया। और स्पीड मत बढ़ाइए, चलिए स्पीड नहीं बढ़ाएंगे लेकिन लाइट चला गया। दिख रहा है सर, मौसम बहुत खराब हो रहा है, दिख रहा है पक्का ना, पक्का दिख रहा है बोलिए। हाँ सर चलिए सर ठीक है, मौसम बहुत खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा मौसम गड़बड़ हो रहा है, तूफान अगर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और ऊपर वाले क्लासरूम में ले रहे हैं, चलिए ठीक है आगे बढ़े तब हम लोग। नो सर, मेरा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। थोड़ा सा आप अपने मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए नेहा। यू हैव इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्ट, ओहो।
बताइए आगे बढ़े, तब दिख रहा है तो बोलिए आगे बढ़ेंगे, कमेंट करिए जल्दी से। यस सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए सर। अब पता नहीं लाइट चला गया है, आप लोग इसमें मैनेज करिए थोड़ा सा, हम क्या बताएं। लाइट तो नहीं जाता था, लेकिन ये तूफान आ रहा है जिसके कारण लाइट चला गया। आगे बढ़िए, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है ध्यान से देखते चलिएगा। तो पहला फॉर्मूला आप लोग सीख गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। चलिए दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला और होता है, ये दूसरा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे सर इसको प्रूफ कर दीजिए ना, तो चलिए प्रूफ कर देते हैं। आप बताओ, पढ़े हो ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं कि दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए बी स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड कर दिए, बी स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड कर दिए। तो आप बताओ सर, अलग से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर पी बटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको अलग से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 1। क्यों, बी स्क्वायर कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा, एच बटा बी का क्या, होल स्क्वायर। आप बताओ कहीं पढ़े हो पी बटा बी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर टेन होता है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, बोलोगे सर टेन का स्क्वायर, फिर प्लस कितना, 1। आप एच बटा बी जानते हो क्या होता है, तो आपको पता है एच बटा बी इज इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर थीटा। आप क्या करो सर, टेन वाले को, टेन स्क्वायर वाले को उधर ले जाओ। तो जैसे आप टेन स्क्वायर वाले को उधर ले गोगे, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। ये आपका प्रूफ हो गया कि टेन स्क्वायर को जैसे उधर ले गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चलिए प्रूफ कर दिए। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो क्या यहाँ से और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, तो बोलोगे यस सर। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, टेन को उधर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आएगा नहीं आएगा। उसी तरीके से आप क्या और फॉर्मूला निकाल सकते हो, तो बताओ टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो आप बताओगे सर टेन को उधर ले जाते हैं तो टेन अगर नेगेटिव में तो उधर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, और वन को इधर ले आते हैं तो आप बोलोगे सर टेन को उधर ले गए, वन को इधर ले आए, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1। क्या ये चीज समझ आया, पक्का बोलिए समझ आया। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा सा मेरे साथ बोलिए सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या सीखे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो फिर से एक बार लिखने दीजिए मेरे को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। सर यहां से एक और फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को। सर आप कहीं पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, पढ़े हो ना, हाँ। तो आप बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर ए प्लस बी इंटू क्या, ए माइनस बी इक्वल टू 1। तो बोलोगे हाँ सर। तो बताओ क्या यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो क्या इसको भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, 1, क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 होता है तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या यहाँ से आप बता सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर बता सकते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान जब भी होगा ये वन बाय क्या, इस वाले को उधर ले जाओ, तो 1 बाय कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। या नहीं तो ये भी कह सकते हो, या नहीं तो ये भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 1/, इसको अगर इसका मान निकालना है तो 1/, इसको उधर ले जाओ, तो बोलोगे सर 1/, कितना, सेक थीटा प्लस कितना, टेन थीटा। क्या ये चीज समझ आया आप लोग को।
चलिए ठीक है, अब इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। सर हम बाद में पढ़ लेंगे, मेरा इंटरनेट इशू हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, होगा सर। जल्दी से, 20 स्टूडेंट लाइव हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जल्दी से। अगर समझ में आ रहा है तो यस सर, अगर समझ में नहीं आया तो बोलिए सर, एक बार फिर से समझाइए, नहीं तो आगे बढ़िए। जल्दी से। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? ये ना हो कि सिर्फ हम ही पढ़ा रहे हो और आप लोग बस अंधेरे में देख रहे हो। थोड़ा सा मैनेज करिए, लाइट चला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तब हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं तब। मिटाएं तब, जल्दी बोलिए, मिटाएं। यस सर, दिख रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं तब, अब मिटाते हैं। ठीक है, तो भाई निष्कर्ष देखो, अभी पूरा फॉर्मूला बता दे रहे, फाइनल एक निष्कर्ष निकालेंगे। ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सारा फॉर्मूला याद रखना, एकदम अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट फॉर्मूला, एक लास्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट लास्ट है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या बोले? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो पहले इसको प्रूफ कर देते हैं। तो आपको पता होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई पी स्क्वायर, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दीजिए, पी स्क्वायर से। तो बताइए पी और पी अलग अलग डिवाइड करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। बी बट्टा पी, तो यहाँ कितना आ जाएगा, बी बट्टा पी का क्या, स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा, एच बट्टा पी का स्क्वायर। आप बताओ बी बट्टा पी को जानते हो? तो आप बोलोगे सर बी बट्टा पी क्या होता है, कॉट। तो बोलोगे सर 1 प्लस कितना, तो बोलोगे सर कॉट स्क्वायर थीटा। एच बट्टा पी पता है क्या होता है? तो आप बोलोगे हाँ सर पता है, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो इस वाले कॉट को उधर ले जाओ, तो जैसे उधर लेगोगे तो यहाँ क्या निकला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया, समझ में आया? ये प्रूफ कर दिए। तो चलिए फिर से एक बार बोलिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। तो क्या यहाँ से भी दो फॉर्मूला निकल सकता है? तो चलिए बताइए, पहला क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉट को उधर ले जाइए तो 1 प्लस कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से सिर्फ अगर सिर्फ कॉट स्क्वायर का मान निकालना हो तो कॉट को उधर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को इधर ले आइए तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1। उसी तरीके से हम बोले थे, आपको पता होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू कितना, ए माइनस बी। हाँ या ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए प्लस बी इंटू कितना, ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है सेम। तो चलो यहाँ नजर आया, देखना ध्यान से, क्या इसको फॉर्मूला लिख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। आप बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप बताओ क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू कितना, 1। तो क्या यहाँ से दो चीज निकाल सकते हो क्या, कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1/1 क्या? तो बोलोगे सर कॉसेक थीटा माइनस कितना, कॉट थीटा। या नहीं तो आप सर इस वाले का अगर मान निकालना चाहो तो क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान कैसे निकालोगे, 1/, इस वाले को नीचे ले गए तो 1/ क्या,
कॉसेक थीटा प्लस कितना कॉट थीटा। कहने का मतलब अगर प्लस वाला मान अगर मांगे तो यहाँ आपको माइनस वाला रखना, अगर माइनस वाला मांगे तो यहाँ क्या रखना प्लस। बस आपका फॉर्मूला हो गया सारा प्रूफ, और इतना ही फॉर्मूला आप लोग को सीखना था। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर एक बार रिवीजन करेंगे सारे फॉर्मूले का, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवीजन करिए। एक और आप देख लो, एक फॉर्मूला शायद आप लोग जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। तो क्या, सुनना ध्यान से, कुछ थोड़ा सा समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझना। क्या ए के बदले अगर हम साइन थीटा मान लें और बी के बदले अगर कॉस थीटा मान लें, इसका अगर होल स्क्वायर बोलें, क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर कितना होगा। तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना 2 इंटू साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। बोलोगे नहीं बोलोगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बताओ क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता है? सबसे पहली बार ही पढ़ा है फॉर्मूला में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1 लिख दे, इसके बदले में 1 लिख दिए, और ये प्लस था प्लस रख दिए, कितना 2 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। बात को समझ आया? चलिए एक बार नोट करिए जल्दी से, और समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। 18 स्टूडेंट। सन्नी, ब्लर आ रहा है। यस सर समझ में आ गया। ठीक है, लाइट का दिक्कत हो गया। यस सर, अगर जिनको समझ में नहीं आया वो नो लिखिए, और बाकी नोट करते चलिए। नहीं सर समझ नहीं आया। अच्छा चलिए, उतना नहीं समझना है, बस जो फॉर्मूला बताएंगे बस वो फॉर्मूला ध्यान से देखना है। बहुत ज्यादा मौसम गड़बड़ है एकदम। जल्दी से नोट करिए सभी कोई नोट करिए। सर हम लोगों के तरफ से तरफ भी लाइन नहीं है। हाँ हम लाइन नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लिए, आगे बढ़े तो बोलिए आगे बढ़िए, बोलिए लिखिए लिखिए आगे बढ़िए। हो गया ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं तब। चलो एक बार रिवीजन सारा कुछ कर लिया जाए, ठीक है, एक बार सारा कुछ रिवीजन कर लिया जाए। मिटा देते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा, एक बार रिवीजन सारा कुछ कर लेते हैं मेरे साथ सभी कोई। ये आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज का ये है सर, क्योंकि यही फॉर्मूला पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलने वाला है। चलो एक साथ मेरे साथ बोलोगे सभी कोई। साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, पहला फॉर्मूला क्या पढ़ाएं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ से मेरा और और दूसरा क्या पढ़ाएं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। और तीसरा क्या पढ़ाएं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़ाए ना ये तीन फॉर्मूला, बोलो मेरे साथ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बताओ यहाँ से कितना कितना फॉर्मूला निकाल सकते हैं? पहला यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से कौन कौन फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप बताते चलना। यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, तो बोलोगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ से एक चीज स्पेशल बताएं, क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना 1 बाय सेक थीटा माइनस कितना टेन थीटा। थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं क्योंकि इसलिए, क्योंकि ये चीज बता चुके हैं। चलो यहाँ से बताओ, तो यहाँ से बता सकते हो क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, तो बोलोगे सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप खुद बता दो, क्या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। और एक यहाँ से क्या बताए थे? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1 बाय, आप बताओ 1 बाय क्या होगा?
तो बोलोगे सर कॉसेक थीटा माइनस कितना कॉट थीटा। समझ में आया पक्का ना। और साइन का उल्टा ये होता है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। मिटाएं मिटाएं ना, रिवीजन हो गया ना सारा चीज। ये रट लीजिए, अभी उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाला 2-3 क्लास में एकदम पूरा एकदम स्टार्ट होगा। खाली इस पे हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन या लगभग 60 क्वेश्चन, इस पे लगभग 60 क्वेश्चन बनाएंगे और इस पे लगभग 60 क्वेश्चन बनाएंगे आगे आने वाले दिनों में। तो ध्यान से रखिएगा, ठीक है। मिटाते हैं अब इस सबको। चलिए सबसे पहला एक सवाल था, क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा जा रहा था। सवाल आपको दिया गया है 29 tan थीटा इज इक्वल टू, आपको दिया गया 31। तो आपको बताना है, क्या बताना है, 1+2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा बटा क्या दिया गया है, 1-2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, तो चलो भाई आप देखना ध्यान से। आप क्या करोगे, सबसे पहला काम कि यहाँ लिखोगे टेन थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, तो बोलोगे 31 और ये 29 को यहाँ ले आए तो 31 बाई कितना 29। आप बोलोगे सर ये टेन वाले को लिख देते हैं साइन बटा कॉस, टेन वाले को लिख देते हैं साइन बटा कॉस, साइन का मान 31 और कॉस का मान 29 सर वहां पे पुट कर देते हैं तो सवाल का आंसर नहीं मिलेगा। वो भी हो सकता है, लेकिन ये जो सवाल बनाया गया है उस वाले तरीके से नहीं बनाया गया, इसलिए क्योंकि ये वाले सवाल में आप बोलोगे सर इसके बदले साइन बटा यहाँ कॉस, साइन का मान 31 कॉस का मान इतना, अगर रख दोगे ना तो आपका आंसर निकलेगा, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया है वो मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाला सवाल एकदम अलग तरीके से बनने वाला है और थोड़ा सा स्पेशल सवाल है ये, ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल सवाल है। तो चलो देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या अभी कुछ पढ़ाई होंगे, अभी कुछ पढ़ाई होंगे आपको, क्या सर इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे हाँ सर, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। और ये बताओ क्या इसको लिख सकते हैं, ये तो आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा, हाँ या ना। उसी तरीके से क्या इस वाले 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कितना 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप बताओ इस वाले 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, इस वाले 1 को भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए, ठीक है। आप बताओ ऊपर कोई फॉर्मूला बना क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर बना, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। नीचे भी बताओ किसका फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बना, तो बोलोगे साइन माइनस कॉस का क्या होल स्क्वायर। बना या नहीं बना सर, यहाँ भी होल स्क्वायर यहाँ भी होल स्क्वायर, तो अलग अलग क्यों लिखें, बेहतर है कि दोनों पर एक साथ स्क्वायर चढ़ा देते हैं, हाँ या ना, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है। क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को, यहाँ आया। चलिए भाई अब बताइए, क्या ये टेन को हम लोग लिख सकते हैं, अब बताओ। बोलोगे सर टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो अब बता दो साइन का मान कितना 31 और कॉस का मान कितना 29, तो बस ये साइन का मान 31 और कॉस का मान 29 यहाँ पे पुट कर दो, तो बोलोगे साइन का मान 31 और कॉस का मान कितना 29 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 31 माइनस कितना 29 का क्या होल स्क्वायर। तो आप देखो ध्यान से, ये दोनों को जब ऐड कर कितना आएगा 60 डिवाइडेड बाय ये दोनों को कितना आ जाएगा 2 का क्या होल स्क्वायर, तो ये कितना 30 और 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 900। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ये बहुत बेहतरीन सवाल था। ये सवाल में डायरेक्ट आप यहाँ पे 31 और डायरेक्ट यहाँ पे 29 अगर रखते हैं ना तो सवाल आपका बनता, लेकिन आंसर उस वाले प्रोसेस के थ्रू नहीं दिया गया है, तो आपको जो आंसर लिखा गया है वो 900, वो इस वाले तरीके को मान करके बनाना है। ये थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है,
थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जहां भी आपको ये नजर आए आप याद रखना, आज से इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है 2-3 गो, लेकिन आप याद रखोगे जहां भी अगर 1 + 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा आए या 1 - 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा आए, वहां हमेशा आप 1 को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, तो ऊपर में फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू साइन का मान और कॉस का मान यहाँ पे पुट कर दोगे तो आंसर 900। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए और आगे बढ़िए। हाँ, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा तकलीफ आप लोगों का। 19 स्टूडेंट लाइव हैं, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अंशुल, शालिनी, विजय कुमार यादव, सुमन कुमार यादव, अभिषेक यदुवंशी, ठीक है, सत्यम, शेखर, आगे बढ़िए। समझ में आ रहा है ना? ये नहीं कि सिर्फ हम ही पढ़ा रहे हैं और हम ही पढ़ रहे हैं। यस सर, चलिए ठीक है, यस सर, यस सर, और ठीक है, प्रीति, यस सर, समझ आ गया। अभिषेक हो गया, एक बार हो गया, कुंदन, हम लोग अमृता यस सर, और जो नहीं यस लिखे वो यस लिखे और जल्दी से आगे बढ़े तब। ये क्लास को रोक दें क्योंकि लाइट का दिक्कत हो रहा है। अगर बोलिएगा तो क्लास को रोक देते हैं। ऑफलाइन जैसा लग रहा है क्या? लग रहा है क्या सर? क्या लगेगा ऑफलाइन जैसा? मौसम भी बहुत खराब है, रोक दीजिए सर। अगर बोलिएगा रोकने तो हम रोक देते हैं क्योंकि लाइट नहीं है, दिक्कत हो रहा है सबों को, नेट प्रॉब्लम कर रहा है सर। नो, आगे बढ़िए सर, क्या करें, रोक देते हैं, ठीक है। कल से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट, हाँ लाइट, ठीक है ठीक है, नहीं सत्यम रोक देते हैं क्योंकि लाइट का बहुत दिक्कत हो रहा है। और 19 स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, हम अब रोक देते हैं, कल से एक नया कॉन्सेप्ट। आज जितना पढ़ाए हैं वो पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट, आज जितना भी पढ़ाए हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से पूरा रट के आइएगा, पूरा रट के आइएगा, जितना भी फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग को हम बंद करते हैं।